क्या महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के लिए खतरा बन रहे थे एकनाथ शिंदे? क्या फडणवीस को किनारे लगाने में जुटे थे एकनाथ शिंदे? ये सवाल खड़े हो रहे हैं देखिए, और ये राजनीति में विमर्श का केंद्र बने हुए हैं महाराष्ट्र में। क्या अजीत पवार की एंट्री ने पलट दिया है पूरा दांव? अजीत पवार को लाने के पीछे क्या हो सकती है बीजेपी की वजह? आखिर अजीत पवार की एंट्री से क्यों है बेचैन शिंदे गुट? फडणवीस, एकनाथ शिंदे या अजीत पवार, कौन चलाएगा ट्रिपल इंजन की सरकार? आइए इस रिपोर्ट में जानने की कोशिश करते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति ने इस वक्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके साथ गए नेताओं को फिलहाल दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि जिन अजीत पवार के वित्त मंत्री रहते हुए एमवीए गठबंधन से एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों ने अलग होने का निर्णय लिया था, अब फिर से अजीत पवार के उप मुख्यमंत्री बनने और मिलने वाले मंत्रालयों को लेकर आपसी तकरार शुरू हो गई है। माना जा रहा है अजीत पवार का फेवरेट तो वित्त मंत्रालय है। वित्त मंत्रालय मिलता है नहीं मिलता है को लेकर कश्मकश जारी है। कई बैठकें हो रही हैं देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की, और इसमें निश्चित तौर पर पावर शेयरिंग पर बातचीत जरूर हो रही होगी। महाराष्ट्र सियासी हालात जिन सियासी हालात से गुजर रहा वो इस कदर उफान पर है कि सीएम एकनाथ शिंदे ने अब तक अपने कई जरूरी कार्यों को रद्द कर दिया है। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं अजीत की एंट्री से शिंदे खेमे में बेचैनी की असली वजह क्या है। दरअसल महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 145 है। बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और कुछ अन्य छोटे छोटे दलों को मिलाकर 166 विधायक थे, यानी सरकार कंफर्टेबल मेजॉरिटी से चल रही थी। इसी बीच 3 जुलाई 2023 को अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। साथ में 8 और मंत्रियों को उन्होंने शपथ दिला दी। माना जा रहा है कि विधानसभा में संख्या के लिहाज से जरूरत न होते हुए भी बीजेपी ने शिंदे गुट के तेवरों को कंट्रोल में रखने के लिए अजीत पवार और उनके 9 समर्थक विधायकों को मंत्री बनाया। संख्या की जरूरत न होते हुए भी अजीत पवार को शामिल करने से ही शिंदे खेमे में बेचैनी बढ़ गई है। आइए अब हम आपको बताते हैं आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के लिए खतरा बन रहे थे एकनाथ शिंदे। दरअसल पिछले महीने महाराष्ट्र के कई अखबारों में एक विज्ञापन छपा था। इसमें एक सर्वे के हवाले से बताया गया कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के मुकाबले शिंदे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। इस विज्ञापन में न ही फडणवीस का फोटो था और न बाला साहेब ठाकरे का। विज्ञापन की टैगलाइन थी, देश के लिए मोदी और महाराष्ट्र के लिए शिंदे। इस विज्ञापन के बाद से माना जाने लगा कि फडणवीस को यह साफ हो गया कि एकनाथ शिंदे आसानी से उनके लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। इस बीच इस पूरे मामले में अजीत पवार की एंट्री हो गई, जिससे शिंदे खेमा बेचैन हो गया। एक तरफ शिंदे कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की डबल इंजन सरकार अब ट्रिपल इंजन हो गई है, वहीं दूसरी तरफ पार्टी बैठक कर रही है और मंत्री बनने का सपना संजोए शिवसेना के कुछ नेता नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। क्या शिव सैनिकों को बीजेपी में शिफ्ट करने में नाकाम रहे हैं एकनाथ शिंदे? बीजेपी ने अक्टूबर 2022 में अंधेरी ईस्ट के उपचुनाव में शुरू में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले सेना गुट के कैंडिडेट ऋतुजा लटके के खिलाफ मूर्जी पटेल को मैदान में उतारा था। हालांकि जब बीजेपी को लगा कि ये मुकाबला नहीं जीत सकते तो उन्होंने अपना कैंडिडेट वापस ले लिया था। हालांकि देखिए वो मामला बिल्कुल अलग था। ऋतुजा लटके को लेकर राज ठाकरे ने भी कहा था कि ऋतुजा लटके के जो पति थे वो पहले विधायक थे वहाँ से, और उनकी सीट उनकी मृत्यु के बाद में, असमय मृत्यु के बाद में ऋतुजा लटके उसी सीट से चुनाव लड़ रही थी, तो उनके खिलाफ किसी को नहीं उतारना चाहिए, ये सभी लोगों का मत था। और अंतिम समय में यही हुआ था, मूर्जी पटेल को इसलिए वापस उनका कैंडिडेचर ले लिया गया था बीजेपी की तरफ से, शिंदे गुट की तरफ से। इस साल फरवरी में महाविकास अघाड़ी ने शिंदे गुट और बीजेपी को झटका देते हुए विधान परिषद चुनाव में 5 में से 3 सीटें जीत ली थी। साथ ही महत्वपूर्ण नागपुर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में और अमरावती स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था मार्च 2023 में पुणे की कस्बा पेठ और पिंपरी चिंचवड़ विधानसभा सीट में बीजेपी जो 30 साल बाद चुनाव हार गई। कस्बा पेठ में 30 साल बाद चुनाव हारना ये बड़ा झटका था। ये बीजेपी के लिए झटका इसलिए भी है क्योंकि इसको पूरे के पूरे नए समीकरणों से देखा जा रहा था कि क्या इस बात से लोग नाराज़ हैं, क्या सहानुभूति के वोट उद्धव ठाकरे बटोर लेंगे या महाविकास अघाड़ी ले लेगी। इन चुनाव में शिंदे शिवसेना कोई असर नहीं छोड़ सकी थी। यहीं से बीजेपी को लगने लगा कि एकनाथ शिंदे भले ही अपने साथ विधायक तो ले आए हैं जो ज़रूरी थे, मगर सबसे ज़रूरी शिव सैनिकों को बीजेपी में शिफ्ट करने में वो नाकाम रहे। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार 200 नगर पालिका और 23 नगर निगमों के चुनाव को 1 साल से टाल रही है, ये कहा जाता है, कई विश्लेषक मानते हैं।
महाराष्ट्र में मची सियासी उथल पुथल को देखते हुए मुख्यमंत्री का शिंदे ने अब तक अपने कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को रद्द किया है। एकनाथ शिंदे के पार्टी से जुड़े एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि पार्टी मुख्यालय पर एकनाथ शिंदे ने अपनी अहम पदाधिकारियों, नेताओं, विधायकों और सांसदों के साथ बैठक की थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा चिंता इस बात की जताई गई कि उनके नेताओं का महाराष्ट्र की राजनीति में भविष्य किस दिशा की ओर जा रहा है। हालांकि एकनाथ शिंदे की पार्टी से जुड़े वरिष्ठ जो नेता हैं दामोदर राम वासिल कहते हैं कि उनके नेताओं ने इस दौरान इस बात का भी भरोसा दिया कि उनकी भाजपा के प्रमुख नेताओं से लगातार बातचीत चल रही है। किसी भी नेता को बेवजह किसी भी मामले में तूल देने की आवश्यकता नहीं। बड़ा सवाल यही है, कुछ तो चल रहा है। सफाई देने यूं ही एकनाथ शिंदे नहीं आए, यूं ही नहीं उनको बार बार बोलना पड़ रहा है कि इस्तीफा देने की कोई योजना नहीं है, मैं अपने पद पर बना रहूँगा। ये अफवाहें हैं। अफवाहें कौन फैला रहा है मैं जानता हूँ। ये कहना अपने आप में बिना आग के धुआं नहीं उठता है। ये कहना अपने आप में बता रहा है कि अजीत पवार के आने से शिंदे गुट में सब कुछ ठीक नहीं है, और अजीत पवार के आने के बाद ये हाल बनेंगे ये बीजेपी को पता था। तो क्या फिर जानबूझकर या सोची समझी रणनीति के तहत ये फैसला लिया गया है? क्या सचमुच में शिंदे अपनी, और देखिए ये मैंने पहले भी कई एनालिसिस में आपको बात कही है कि शिंदे की अपनी राजनीति जो है दांव पर है। आने वाले समय में उन्हें जनता के बीच में जाना, अभी तो सरकार चला रहे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आने वाले समय में उन्हें शिवसेना की राजनीति करनी है, अपने विधायकों के लिए टिकट लेना है, और उसके बाद ही बात बन पाएगी जब जमीन पर वो दोबारा वापसी कर पाएंगे। फिलहाल वो बीजेपी के लिए जरूरी हैं, आगे कितने ज़रूरी रहेंगे ये देखने वाली बात है। और अभी जब अजीत पवार आ गए हैं तो वैसी ज़रूरत भी महसूस नहीं होती, क्योंकि सरकार एनसीपी के इन विधायक जिनका दावा कर रहे हैं अजीत पवार, उनके साथ भी कंफर्टेबल दिखाई देती है। तो कुल मिलाकर एकनाथ शिंदे को क्या साइडलाइन करने के लिए या थोड़ा उनको उनकी जगह बताने के लिए ये दांव खेला गया है, इस पर आप अपनी राय जरूर रखें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।